दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एक प्लेन से और इसका नाम था A42। प्लेन के कैप्टन, जिनका नाम था विलियम, वो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं और ये भी बात बताते हैं कि करीब 7 घंटे में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मौसम एकदम साफ है। कैप्टन विलियम के साथ को पायलट डैनियल प्रेंटिस भी था। इन दोनों ने बहुत सी उड़ान एक साथ भरी हुई थी। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी प्लेन के कॉकपिट के इलेक्ट्रॉनिक्स में गड़बड़ होने लगती है। ये देखकर कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है और आगे भी आसमान एकदम साफ है। ये सुनकर इन्हें सब कुछ ठीक लगता है और ये आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्हें अपने सामने एक बड़ा सा तूफान दिखता है। ये देखकर फिर से कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हैं और इस तूफान के बारे में बताते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम से इन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई भी तूफान नजर नहीं आ रहा है। ये देखकर कैप्टन सभी पैसेंजर से सीट पर शांति से बैठे रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये लोग अब इस तूफान से गुजरने वाले थे। हालांकि को पायलट इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से आखिर इन्हें तूफान का सामना करना पड़ता है और कुछ देर अफरा तफरी के बाद माहौल एकदम शांत हो जाता है और ये लोग तूफान से बाहर आ जाते हैं। पैसेंजर्स और को पायलट खुश होते हैं, लेकिन तभी कैप्टन काले घने आसमान को देखकर दंग रह जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो रात हो गई हो। इसी बीच प्लेन के सभी सिग्नल्स भी कट हो जाते हैं और सिर्फ रडार ही एक्टिव होता है। इन लोगों को लगता है कि शायद तूफान की वजह से सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होगा, इसलिए ये आगे बढ़ते हैं और जब अपने रडार में देखते हैं तो एक भी प्लेन आसपास नहीं दिखता है। इसलिए ये लोग परेशान हो जाते हैं। कैप्टन फैसला करते हैं कि वो नीचे उतरेंगे और ये ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी इन्हें रडार में कुछ प्लेन्स नजर आते हैं, जिस पर को पायलट कहता है कि ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है बल्कि फाइटर प्लेन्स हैं। और आगे बढ़ते ही इन्हें बहुत से फाइटर प्लेन्स शहर पर बमबारी करते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो यहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ हो, इसलिए सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, पर फ्लाइट अटेंडेंट इन्हें शांत करा देती है। इसी बीच एक लड़ाकू विमान इनके प्लेन के पास हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन कैप्टन रडार का इस्तेमाल कर फायर लाइन से दूर चले जाते हैं और अब ये फिर से आसमान में ऊपर आ गए थे और अभी के लिए सेफ भी थे। कैप्टन किसी के कांटेक्ट कर हेल्प मांगता है, लेकिन लोकेशन पता न होने की वजह से वो नीचे उतरने का फैसला करता है, जिस पर को पायलट इन्हें मना कर देता है। इस पर कैप्टन बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा फ्यूल नहीं है, इसलिए को पायलट इनकी बात मान लेता है। प्लेन में डेल और बेनेट नाम के 2 पैसेंजर्स भी थे जो कि इतिहासकार थे। ये हालातों को देखकर सब समझ जाते हैं और कॉकपिट में घुसकर कैप्टन से कहते हैं अभी जो लड़ाकू विमान थे वो 1945 से बने ही नहीं है और जितने भी पहले के प्लेन थे वो वॉर में खत्म हो गए थे, तो फिर ये प्लेन कहाँ से आए? ये सोचकर कैप्टन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को सीट पर जाने के लिए कह देता है। ये दोनों कैप्टन को समझाते हैं कि हम शायद टाइम ट्रेवल में 1940 के वक्त में आ गए, इसीलिए इस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ये सुनकर कैप्टन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो इन्हें कहते हैं कि अगर तुम सच कह रहे हो तो इस बात का सबूत दो। इसके बाद ये दोनों प्लेन को नीचे उतारकर रडार सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी बीच ये कांटेक्ट कर एक ब्रिटिश व्यक्ति से बात करते हैं जो कि कैप्टन से उनके बारे में पूछता है। कैप्टन अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें अभी मदद की बहुत जरूरत है। निगेल कैप्टन की बात नहीं समझ पाते क्योंकि उसे लगा था कि आखिर किसी प्लेन को रडार सिग्नल से कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैप्टन निगेल से जल्दी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन निगेल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कैप्टन निगेल से डेट पूछता है, जिस पर कैप्टन को पता चलता है कि आज 17 जून 1940 है। ये सुनकर कैप्टन को तगड़ा वाला झटका लगता है, इसलिए वो इतिहासकारों की बात पर यकीन कर उन्हें दोबारा मिलने के लिए बुलाते हैं। यहाँ बेनेट किसी भी तरह से लोकेशन के बारे में जान लेता है। इन सब की बातें सुनकर निगेल अपने सीनियर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और पूछता है कि ये सब सच कह रहे हैं। एक पैसेंजर्स इन सब की बात सुन लेता है और सभी पैसेंजर्स को बता देता है कि हमारा प्लेन 1940 के दौर में पहुंच गया है और इस वक्त हिटलर की सेना देश पर बमबारी कर रही है, इसलिए अब हमें खुद सब कुछ हैंडल करना होगा। अब कुछ लोग तो इसकी बात पर यकीन नहीं करते, पर वहीं कुछ लोग इसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और प्लेन में हंगामा करने लगते हैं। ये देखकर अमेरिकी सोल्जर्स इन्हें शांत करते हैं और मामला हैंडल हो जाता है। इसके बाद निगेल फिर से कैप्टन को कांटेक्ट करता है और बताता है कि जो लोकेशन और जो जानकारी आपने हमें दी थी वो एकदम करेक्ट है। इससे आपने कई लोग की जान को खतरे में डालने से बचाया है। निगेल को अब यकीन हो गया था कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए वो प्लेन को नीचे उतारने में इनकी मदद करता है। निगेल इनसे करेक्ट लोकेशन के बारे में पूछता है। इन्हें भी लोकेशन का पता नहीं था, लेकिन इतिहासकारों के साथ मिलकर ये किसी तरह लोकेशन के बारे में निगेल को बता देते हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं था, इसलिए कैप्टन प्लेन की रोशनी दिखाकर इन्हें सिग्नल देते हैं। इस रोशनी को देखकर जर्मन के फाइटर प्लेन इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और प्लेन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सभी पैसेंजर्स बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन कैप्टन अब भी हिम्मत नहीं हारते और 2 प्लेनों के बीच टकराने से पहले प्लेन को नीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन नीचे टकराने से पहले फिर से इसे ऊंचाई पर ले जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी देखकर जर्मन प्लेन्स भी ऐसा ही करते हैं, पर अच्छी टेक्नोलॉजी वाले प्लेन न होने की वजह से वो दोबारा ऊपर नहीं आ पाते और जमीन से टकराकर बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जर्मन प्लेन को फायरिंग की वजह से एक पैसेंजर को गोली लगी है।
गोली लगने की वजह से ये काफी दर्द में होता है। वहीं इस धुआंधार फायरिंग की वजह से प्लेन में भी कई छेद हो गए थे। ये देखकर कैमरॉन प्लेन के इन सभी छेदों को बंद करती है और फिर घायल पैसेंजर के पास जाती है और उसे फर्स्ट एड देती है, जिससे उसकी कंडीशन कुछ बेहतर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन पैसेंजर्स के डर को देखकर फैसला करते हैं कि वो खुद जाकर उनका सामना करेंगे और उन्हें कंडीशन के बारे में बताकर सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिलाएंगे। इसलिए वो एक फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन संभालने के लिए कहते हैं और उसे अपनी कुर्सी देकर खुद पैसेंजर्स के पास जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन को सही सलामत लैंड करवाएं, लेकिन अभी जो हमला हुआ उसने प्लेन की लैंडिंग गियर को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ समय लगेगा और इसे सही करने के लिए कुछ लोगों की हमें मदद भी चाहिए। ये सुनकर पहले तो सब लोग शांत रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन फिर हालातों को समझते हुए हेक्टर और त्रिस्ता मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्रिस्ता एक इंजीनियर थी, इसलिए वो जल्दी से परेशानी की वजह जान लेती है और उसे रिपेयर भी कर देती है। लेकिन अब भी एक परेशानी थी और वो ये कि जो लैंडिंग गियर था वो किसी चीज से जाम हो गया था, इसलिए अब इनमें से किसी एक को नीचे जाकर उस चीज को हटाकर गियर को चालू करना होगा। ये सुनकर कैप्टन खुद जाने का फैसला करते हैं, लेकिन हेक्टर उन्हें जाने से मना कर देता है और खुद नीचे जाने के लिए कहता है। हेक्टर धीरे धीरे लैंडिंग गियर की तरफ जाता है और एक हथौड़ी की मदद से प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ये सब ठीक करने के बाद कैप्टन कॉकपिट में जाकर निगल से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ 80 मिनट का फ्यूल है, इसलिए तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। इसी बातचीत के दौरान 2 जर्मन प्लेन्स इनकी तरफ आते हैं और गोलियों के साथ मिसाइल्स भी दागते हैं, जिसके धमाके से सभी खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं। ये देखकर कैप्टन इन दोनों जर्मन प्लेन्स को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उसके मुताबिक दोनों प्लेन्स आपस में टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में इन्हें पता चलता है कि हम नीचे भी नहीं उतर सकते, क्योंकि हम जैसे ही नीचे पहुंचेंगे जर्मन सेना हमें निशाना बना लेगी। ये सुनकर और जानकर ये सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कैसे इस मुसीबत से बाहर आएंगे। लेकिन तभी बेनेट इतिहासकार इन्हें इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए एक आइडिया देता है और कहता है कि इस प्लेन के रडार को काट दो, और साथ ही बताता है कि हमें इस रडार को पैराशूट से बांधकर आर्मी वालों के पास भेजना होगा, ताकि उन्हें हमारी लोकेशन का सही से पता चल सके और वो हमारी मदद कर सके। हालांकि कैप्टन रडार को खोने से बहुत झिझकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता तो भी नहीं था, इसलिए वो बेनेट की बात मान जाते हैं और ऐसा ही करने का फैसला करते हैं। ऐसे में कैप्टन सबसे पहले निगल से संपर्क करते हैं और उन्हें अपने इस प्लेन के बारे में पूरी बात बताते हैं। निगल ये सुनकर काफी हैरान होता है कि आप रडार को ही अलग करना चाहते हैं, जो कि आपका सबसे अच्छा हथियार है। पर कैप्टन के समझाने पर निगल को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। को पायलट भी रडार को एक सही लोकेशन पर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि इनके पास रडार को नीचे भेजने के लिए कुछ रस्सी वगैरह नहीं थी, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट सामान में कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिसकी मदद से वो रडार को नीचे पहुंचा सके। ये देखकर एक बूढ़ा आदमी एक पैराशूट देता है, जिसे वो अपने पोते पोतियों के लिए ले जा रहा था। सब सामान मिल जाने के बाद ये लोग रडार को कपड़े में लपेटते हैं और इसे पैराशूट की मदद से नीचे फेंक देते हैं और इस बारे में निगल को भी बता देते हैं। जिस लोकेशन पर ये गिरता है वहाँ ब्रिटिश और नाजी दोनों ही पार्टी होती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर अंग्रेज नाजी को मार देते हैं और इस रडार को उठाकर अपने बेस में ले जाते हैं। निगल इस रडार को जल्दी से अपने बेस में सेट करता है और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करता है और साथ ही कैप्टन को लोकेशन के बारे में भी बताता है। कैप्टन निगल से कहते हैं कि जल्दी हमें कोई सेफ जगह बताओ ताकि हम वहां लैंड कर सकें, क्योंकि फ्यूल खत्म होने वाला है। इसी बीच निगल को रडार में एक बड़ा सा स्पॉट दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि अब इनके सामने एक और बड़ा सा खतरनाक तूफान आ खड़ा हुआ है। ये देखकर कैप्टन और को पायलट दोनों के पसीने छूट जाते हैं और चूंकि ना तो इनके पास कोई दूसरा रास्ता था और ना ही फ्यूल, इसलिए कैप्टन इसी तूफान से होकर गुजरने का फैसला करते हैं और निगल को भी मदद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। साथ ही कैप्टन सभी पैसेंजर्स को बताते हैं कि अब हम एक और तूफान से गुजरने वाले हैं और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो जल्द ही आप एक दूसरे से मिल पाएंगे। ये बड़ा फैसला लेने के बाद ये लोग प्लेन को इस तूफान के अंदर ले जाते हैं और कुछ ही समय बाद इनका प्लेन तूफान के बाहर दूसरी तरफ निकल आता है। यानी अब ये 1940 से निकलकर साल 2015 में आ गए थे और इनका फ्यूल भी बिल्कुल खत्म हो गया था। इसी बीच फिर से ये लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं और इन्हें बताया जाता है कि आप लोग रनवे पर लैंड कर सकते हैं, जो कि हमने एकदम साफ और खाली करवा दिया है। आखिर 6 घंटे के बाद ये लोग सही सलामत जमीन पर लैंड कर पाते हैं। ये देखकर सभी पैसेंजर्स बहुत खुश होते हैं और एक एक करके इस प्लेन से बाहर निकल आते हैं और कैप्टन भी कॉकपिट से बाहर निकल आता है। लास्ट में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि इस प्लेन में बैठा रहता है और ये एक किताब लिख रहा था जिसका नाम था द रडार सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप। और ये बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि 1940 का निगल ही था और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।